रमेश एक बहुत ही गरीब घर का लड़का था। उसका घर बहुत ही छोटा था, जिसकी हालत शायद बहुत बुरी थी। उसके घर में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी बनती थी। उसके पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे, जहां उन्हें उसके लिए बहुत कम पैसा दिया जाता था और वो मुश्किल से ही रमेश की पढ़ाइयों के लिए स्कूल की फीस भर रहे थे। उसके घर की हालत तो मानो कि उसके घर में एक मेहमान को बिठाने जितनी भी जगह नहीं थी, लेकिन रमेश, उसे तो सिर्फ अपने ऐश आराम की पड़ी थी। दोस्तों के साथ घूमने की, महंगे से महंगा फ़ोन चलाने की, इधर उधर जाने की। वो ये नहीं सोचता था कि उसे भी मेहनत करनी चाहिए अपने जीवन में कुछ करने के लिए। लेकिन इन सब बातों को उसका एक दोस्त सुरेश देख रहा था। उसे इतना तो पता चल रहा था कि रमेश जो भी कर रहा है वो गलत है, लेकिन वो ये सोच रहा था कि रमेश को कैसे इस बात का एहसास दिलवाया जाए कि वो जो कर रहा है वो गलत है। एक बार उसको एक तरकीब सोचती है और वो स्कूल में रमेश से कहता है कि चल आज तेरे घर पे चलते हैं। पहले तो रमेश थोड़ा सा हिचकिचाता है और उससे कहता है कि रहने दो यार, लेकिन सुरेश के बहुत कहने पर रमेश हाँ कर देता है। अंदर से तो रमेश भी जानता था कि वो क्यों मना कर रहा था, क्योंकि उसके घर की हालत ही इतनी ख़राब थी। जहाँ एक मेहमान तक को बिठाने की जगह नहीं थी, तो वो सुरेश को अपने घर कैसे ले जाता। लेकिन उसे ले जाना तो पड़ा। अब जब सुरेश उसके घर पहुंचता है तो उसको एहसास दिलाने के लिए जानबूझकर उसे चढ़ाना शुरू कर देता है। वो रमेश से कहता है, तुम्हारे घर की तो हालत इतनी बुरी है, क्या छोटा और ख़राब सा घर है तुम्हारा। चलो अंदर चल के देखते हैं, शायद कुछ ठीक हो। वो अंदर जाता है और उसे और चिढ़ाता है और उसे कहता है, तुम्हारे घर की हालत तो अंदर से भी बहुत ख़राब है। तुम्हारी माँ बेचारी बीमार पड़ी है, घर में सब कुछ बिखरा है, इतना छोटा सा तुम्हारा घर है, चलो बाहर ही चलते हैं। अब बेचारा रमेश अंदर से बहुत चिढ़ जाता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। तब सुरेश उससे कहता है, क्या चल रहा है वो मैं सब समझता हूँ, लेकिन तुम्हें ही इस बात का एहसास नहीं कि तुम अपने जीवन के साथ कितना गलत कर रहे हो। तुम सिर्फ अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे हो, बल्कि अपने खुद को भी धोखा दे रहे हो। लेकिन तुम गलत क्या कर रहे हो, इस बात का एहसास तुम्हें मैं करवाता हूँ। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की फैक्ट्री पर लेकर चलता हूँ, जहाँ वो इस समय मजदूरी कर रहे होंगे। फिर रमेश कहता है, लेकिन अभी तो मजदूरी करने का वक्त है, वहाँ जाकर अभी हम क्या करेंगे। तब सुरेश कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो भी मजदूरी कर रहे होंगे, लेकिन वही तो तुम्हें दिखाना है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, अपने पिता के सामने मत जाना, छुपके से सिर्फ ये देखना कि वो क्या काम कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं। तो रमेश कहता है, ठीक है चलो। अब वो दोनों फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो रमेश ये देखता है कि उसके पिता कैसे पसीने से भरे होते हैं, थके हारे एक जगह पर बैठे होते हैं और अपने दोस्त से कुछ बातें कर रहे होते हैं। अपने दोस्त से वो कह रहे होते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, ज़िंदगी जीकर करूँ भी तो क्या, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ, उसमें से भी अपने बेटे की स्कूल की फ़ीस भरनी है, घर का देखना है, अपनी पत्नी का इलाज करवाना है, करूँ तो करूँ क्या। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी बहुत कम पैसा कमाता हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा मेरे इन सपनों को ज़रूर पूरा करेगा। एक दिन बहुत अमीर आदमी बनेगा और मेरे इन सभी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, तो मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं होगी। देख लेना, मेरा बेटा बहुत होशियार है। एक दिन आएगा जब मेरा बेटा अमीर बन जाएगा, इसीलिए तो मैं किसी भी तरह अपने बेटे की स्कूल की फ़ीस ज़रूर भरता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट आए। और पास खड़ा रमेश ये सब बातें सुन रहा होता है और ये सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भागकर अपने पिता के गले लग जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। और इस दिन वो अपने पिता से कहता है कि चिंता मत करिए, आपका लक्ष्य, आपका सपना मैं एक दिन ज़रूर पूरा करूँगा। उस दिन आपको कोई चिंता नहीं होगी। आपने जितनी मेहनत मेरे लिए किया, आपको उतना ही आराम और ऐश आराम की ज़िंदगी
अब मैं दूंगा। उस दिन उसके मन से एक ही आवाज़ निकलती है कि अब इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि सिर्फ अपना सपना पूरा करना है या फिर एक ऐश आराम की ज़िंदगी जीनी है, बल्कि इसलिए भी पूरा करना है क्योंकि हमारे माँ बाप ने, मेरे पिता ने मेरे लिए जो खून पसीना बहाया है, जो मेहनत की है, मुझे उनको इसका फल देना है, अपने पिता के सपनों को पूरा करना है। और वो बहुत मेहनत करता है और स्टेट लेवल में टॉप कर जाता है और धीरे धीरे बहुत तरक्की करने लगता है। और 5 साल बाद मेहनत करते करते उसका सपना, उसके पिता का सपना पूरा हो जाता है। वो एक बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाता है जिसके पास आज एक बड़ा सा सुंदर सा बंगलो भी था, घूमने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, ऐश आराम के लिए महंगी से महंगी चीज़ थी, इस्तेमाल करने के लिए महंगे से महंगा फ़ोन था। उस दिन उसे समझ आ जाता है कि उस दिन अगर उसके उस दोस्त सुरेश ने उसे ये समझाया ना होता तो शायद आज भी वो एक छोटी सी कुटिया में ही रह रहा होता। लेकिन क्योंकि उस दिन उसके दोस्त ने उसे ये एहसास करवाया कि वो कितना गलत था, इसीलिए आज वो एक इतना अमीर इंसान बन चुका है क्योंकि उसने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। इस बात को ठान लिया कि अपने पिता का सपना, उनकी उम्मीदों को पूरा करना है। और ये कहानी हमें यही सीख देती है कि हमेशा अपने लक्ष्य को अपने मन में ठान लेना चाहिए कि अब तो इसे पूरा करना ही है, क्योंकि जब आप अपने मन में एक चीज़ को ठान लेते हैं तो आपको वो करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये कहानी हमें ये तो सिखाती है, लेकिन माँ बाप की वैल्यू भी ज़रूर सिखाती है। हमें बताती है कि माँ बाप हमारे लिए कितने कीमती हैं। उस दिन अगर उसके पिता ने उसके लिए पैसे ना कमाए होते, उसकी स्कूल की फीस ना भरकर अपना सोचा होता, तो आज ना वो पढ़ा लिखा होता और ना ही एक अमीर इंसान बना होता, बल्कि अपने पिता की तरह ही एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा होता। लेकिन आज क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए मेहनत की, इसलिए आज वो एक बहुत अमीर इंसान बन चुका था। अपने लक्ष्य को इस तरह से मन में बिठा लो कि इस दुनिया की कोई भी चीज़ आपको अपना सपना पूरा करने से रोक ना सके। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये इंस्पिरेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाती रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।